पाठ 16 काल टेंस। परसों मौसी मिठाई लाई थी। छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यह घर जल्दी ही पूरा बन जाएगा। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। इन पर विचार करने पर पता चलता है कि लाई थी बीते समय का, कर रहे हैं वर्तमान समय का तथा बन जाएगा आने वाले समय का ज्ञान करा रहे हैं। अर्थात इन वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही हैं। इनसे क्रिया पूरी होने के समय का पता चल रहा है। क्रिया होने का समय काल कहलाता है। अतः क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में पूरे हो जाने के बारे में पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे सड़क किनारे व्यक्ति सो रहा था। सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। दादाजी स्टेशन पर पहुंच चुके थे। सभी लोग सो चुके थे। वाल्मीकि ने रामायण लिखी। उपयुक्त वाक्यों के रंगीन अंशों से पता चल रहा है कि सोने, भाग लेने, पहुंचने, सोने और लिखने की क्रियाएं बीते समय में हुई थीं। अतः ये भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। 1 सामान्य भूतकाल, 2 पूर्ण भूतकाल, 3 आसन्न भूतकाल, 4 अपूर्ण भूतकाल, 5 संदिग्ध भूतकाल, 6 हेतु मत भूतकाल। 1 सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में हो गई है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, सुबह होते ही बिजली चली गई। मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। माताजी ने खाना बना दिया। 2 पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में शुरू होकर काफी पहले पूरी हो गई है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। बारिश से नदियों में पानी आ गया था। 3 आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में शुरू हुई और अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, ट्रेन अभी अभी आई है। बच्चा अभी सोया है। पिताजी सैर करके आ गए हैं। 4 अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में शुरू तो हो गई थी परंतु उसके पूर्ण होने या ना होने का पता नहीं चल पा रहा है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, बहुत तेज वर्षा आ रही थी। अक्षता खाना खा रही थी। नाना जी बच्चों को कहानी सुना रहे थे। 5 संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, सभी बच्चे कक्षा में पहुंच चुके होंगे। शालीमार एक्सप्रेस स्टेशन पर आ गई होगी। राघव ने पत्र लिखा होगा। 6 हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका पूरा होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर है उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, यदि बरसात होती तो हम
खूब नहाते। अगर सब मिलजुल कर कार्य करते तो जल्दी हो जाता। अगर सभी नियम का पालन करते तो दुर्घटना ना घटती। वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ है मौजूदा या चालू समय, अर्थात क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान या चल रहे समय में हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, गायक गाना गा रहा है, विशेष अपना गृह कार्य कर रहा है, सामने से बस आ रही है। उपयुक्त वाक्यों के रंगीन अंशों को देखने से पता चलता है कि गाना गाने, गृह कार्य करने और बस आने का काम वर्तमान या चल रहे समय में हो रहा है, अतः यह वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। 1. सामान्य वर्तमान काल, 2. अपूर्ण वर्तमान काल, 3. संदिग्ध वर्तमान काल। 1. सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके समानतया चल रहे या वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, दादाजी समाचार देखते हैं, नाविक नाव चलाता है, सब्जी वाला सब्जी बेचता है। 2. अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू होकर अभी भी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, सभी बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, माली पौधे लगा रहा है, आर्यन पढ़ाई कर रहा है। 3. संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वर्तमान समय में कार्य करने या होने में संदेह है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, बस स्टॉप पर आ रही होगी, सभी व्यायाम कर रहे होंगे, वह घर पहुंचता ही होगा। भविष्यत काल। भविष्यत काल का अर्थ है आने वाला समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह आने वाले समय में पूरी की जाएगी, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, मैं बाजार से किताब खरीदूंगा, पहली बार मैं मेले में जाऊंगा, कल तक फूल मुरझा जाएगा। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। 1. सामान्य भविष्यत काल, 2. संभाव्य भविष्यत काल। 1. सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य तथा आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, बरसात आते ही फल पकने शुरू हो जाएंगे, आधे घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगा, अमन कल विदेश चला जाएगा। दुख के बाद एक दिन खुशियां जरूर आएंगी। 2. संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, आज शायद मैं 9 बजे ही सो जाऊंगा, कल शायद बाजार बंद रहेगा, संभव है वह जीत जाए, ओले पड़ने की वजह से शायद फसल खराब हो जाएगी। आपने सीखा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते समय में हो चुकी क्रिया का बोध भूतकाल कराता है। भूतकाल के 6 उपभेद हैं: 1. सामान्य भूतकाल, 2. पूर्ण भूतकाल, 3. आसन्न भूतकाल, 4. अपूर्ण भूतकाल, 5. संदिग्ध भूतकाल, 6. हेतु मद भूतकाल।
वर्तमान काल मौजूदा या चल रहे समय का बोध कराता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। 1 सामान्य वर्तमान काल, 2 अपूर्ण वर्तमान काल, 3 संदिग्ध वर्तमान काल। आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 2 भेद हैं, 1 सामान्य भविष्यत काल और 2 संभाव्य भविष्यत काल।